दोस्तों, गीता ऐसी ज्ञान गंगा है जिसकी विचारधारा में समस्त आध्यात्मिक ज्ञान को बड़े ही बारीकी से समझा जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से जगत को समझाया कि निष्काम कर्म ही भावना में ही जगत का कल्याण है और इंसान का भी। श्री कृष्ण का उद्देश्य ही गीता का अमृत वचन है। उन्होंने गीता के जरिए दुनिया को उपदेश दिया कि कौरवों की पराजय सिर्फ पांडवों की विजय नहीं, बल्कि धर्म की अधर्म पर, न्याय की अन्याय पर और सत्य की असत्य पर जीत है। श्री कृष्ण ने गीता में धर्म अधर्म, पाप पुण्य और न्याय अन्याय को अच्छे से समझाया है। ऐसी ही एक मजेदार कहानी आपको भी जरूर सुननी चाहिए। मुझे आज भी ये बात अच्छे से याद है। मुझे पता है कि उसने आज कुछ ऐसा कहा जिसके बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। आज उसने मुझे जाने को कहा। मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी। एक बूढ़ा आदमी अपने आप से बात करते चला जा रहा था। मैं जब तक काम करता रहा तब तक अच्छा लग रहा था, बट आज जब मुझसे काम नहीं होता है तो आज उसने जाने को कह दिया। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसे निकाल दिया जाता है। जब तक वो काम करता है तब तक तो सब कुछ अच्छा रहता है। बूढ़ा आदमी अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ही बुरा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो आज मेरी जरूरत खत्म हो गई है। जब तक मैं काम कर सकता था सभी को मैं अच्छा लगता था, और अब मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि आप अब गांव चले जाइए। ये तो कोई बात नहीं हुई। वो मुझे शहर क्यों लेकर आया? अब ये बात समझ में आ गई है। जब तक मैं काम कर सकता था वो मुझे शहर में रख रहा था। जब मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हूं तो अब मुझे वो गांव भेज रहा है। मैं गांव में रहकर क्या करूंगा? वहां पर तो कोई भी नहीं है जिसके सहारे मैं वहां पर रह सकूं। अब कुछ नहीं हो सकता। उसने तो कह दिया, मुझे तो अब जाना ही होगा। मैं इस बारे में सोचकर अपना दिमाग ज्यादा खराब नहीं कर सकता। मुझे बहुत दुख है कि उसने ऐसा कहा, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मुझे गांव जाना ही पड़ेगा। वो गांव जाने की तैयारी करने लगे। कुछ देर बाद ही वो बस में बैठ गए और अपने गांव की ओर निकल गए। शाम हो गई थी। जैसा कि हर रोज वो सभी लोग मिलते थे और बात करते थे। उनके पड़ोसी जो कि उन्हीं के साथ में रहते थे, वो शाम को उनके घर आए और कहने लगे कि बूढ़े बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे उनसे बात करनी है। लड़का कहता है कि वो तो आज ही गांव चले गए हैं, उन्हें कुछ गांव में काम था, इसी वजह से वो चले गए। उस आदमी ने कहा कि गांव से तो वो शहर ही आए थे, उन्हें आए हुए काफी समय हो गया था। अब वो गांव में क्या करेंगे? वहां पर तो कोई भी नहीं रहता। लड़के ने कहा कि कुछ दिन के लिए गए हैं, कुछ समय बाद वापस लौट आएंगे। ये बात सुनकर आदमी अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन घर पर जाकर ये बात सोचता है कि वो तो गांव से ही यहाँ पर आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि गांव में कुछ भी नहीं है जिसके सहारे वो रह सकते हैं। लेकिन वो फिर गांव क्यों गए हैं? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने मुझे जाने से पहले भी कुछ नहीं बताया था। घर जाकर वो अपनी पत्नी से कहने लगा, वो बूढ़े बाबा जो हमारे पड़ोस में रहते थे आज अचानक गांव चले गए। उनका बेटा कह रहा है उन्हें कुछ काम है। मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने इस बारे में कोई भी बात मुझसे नहीं कही थी। वो बिना बताए कैसे जा सकते हैं, जबकि वो काफी साल से यहाँ पर रह रहे थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोचता हूँ कि उनके गांव जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। पत्नी ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, इस बारे में पता कर सकते हो। आदमी उसी दिन गांव की ओर निकल गया, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बूढ़े बाबा से मिलना चाहता था। कुछ समय बाद वो बूढ़े बाबा के गांव में पहुंच गए और उनसे मिलने के लिए चले गए। जब उनके घर पहुंचे तो बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। वो बूढ़े बाबा से पूछते हैं, आप यहाँ पर कैसे आ गए? आपने हमें बिल्कुल भी नहीं बताया। हम आपके घर गए थे। बेटे ने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए गांव में गए हैं। बूढ़े बाबा कहते हैं कि कुछ दिन की बात नहीं रही, उन्होंने मुझे हमेशा के लिए यहाँ पर भेज दिया है। वो मुझसे बोर हो गए हैं, वो नहीं चाहते कि मैं उनके साथ रहूं। सुनकर आदमी सोच में पड़ जाता है। पूछता है कि ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से उन्होंने आपको यहाँ पर भेज दिया? तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, उनके कोई काम नहीं आ सकता, इसलिए शायद यही समझते हैं कि मुझे गांव में रहना चाहिए और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया। बात तो सिर्फ ये है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, उनके कभी काम नहीं आ सकता।
इसलिए शायद वो मुझसे बोर हो गए हैं और मुझे गांव में भेज दिया गया। अब मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। कुछ लोग मुझसे पूछेंगे, इतने साल बाद यहाँ पर रहने को क्यों आ गए? यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता, तुम यहाँ पर कैसे रह पाओगे? मेरे पास उनकी बात का जवाब भी नहीं होगा। आदमी कहता है कि आपसे मिलते मिलते बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहीं पर रहना चाहिए, लेकिन आपका बेटा अगर नहीं रखना चाहता तो मैं आपको रख लेता हूं। आप मेरे साथ चलिए, हम साथ में रहेंगे। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हम वहां पर नहीं रह सकते। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो मेरे बेटे को दुख होगा और मैं उसे दुख नहीं देना चाहता। ये बात सुनकर आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए अब भी बुरा नहीं सोच सकता जिसने उन्हें निकाल दिया था। तो दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आज के समय की सच्चाई है। भगवत गीता का महत्व और ज्ञान होना जरूरी है। जीवन की दौड़ में हार ना मानना। जीवन की दौड़ बहुत मुश्किल होती है। कई लोग अपने जीवन से हार बैठते हैं, तो कई लोग कुछ इतना बड़ा हासिल कर लेते हैं कि उसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। और जो लोग जीवन में सफल होते हैं वो लोग जीवन की दौड़ से 1000 बार गुजरते हैं और 1000 बार में से कई बार फेल होते हैं। और इस तरह फेल होते ही उनका उठना इतना मुश्किल होता है कि कोई साधारण व्यक्ति हो तो हार ही मान ले। सफल होने की चाहत रखने वाले लोग अच्छे से जानते हैं कि वो उस कश्ती में सवार हैं जिसमें अगर मैंने हार मान ली तो उसी के साथ पानी में डूब जाऊंगा। हार कर पानी में डूबते भी हैं, पर हर बार अपने हाथ पैर चलाना नहीं छोड़ते। आखिरी सांस तक उसी काम में जुटे रहते हैं जिसमें वो हारे थे। समय का ख्याल रखना। जिसने समय का ख्याल रख लिया, समय का हिसाब रख लिया, तो वही समय उसका भी ख्याल रखेगा। हर काम समय पर होना ही सही होता है और समय का ख्याल रखने की आदत आप में भी होनी चाहिए। आपकी सफलता में इसका बहुत अहम भाग होता है। खुद को कमजोर न पड़ने देना। संघर्ष की दौड़ में और हमारे सफलता की राह में हम इतनी बार गिरते हैं, इतनी बार हारते हैं, इतनी बार हम लोगों से ना सुनते हैं और सुनते सुनते हम खुद को इतना कमजोर बना लेते हैं कि हम अपनी राह से भटक जाते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें खुद को किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ने देना है। हर एक जोखिम उठाने को तैयार बनना है। हमें खुद को इतना मजबूत बनाना है कि हम कितनी भी बुरी तरह से गिर जाएं, पर हमें खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना है। एक नई शुरुआत करके आगे बढ़ना है और वही हमारी सफलता की पहली जीत होगी। जीवन में सफल बनने का कोई भी आसान रास्ता है ही नहीं। अगर वो होता तो आज सारे लोगों के पास खूब पैसा होता, खूब नाम शोहरत रुतबा होता और ना ही कोई गरीब होता। जीवन एक उड़ती पतंग की तरह होता है। इसकी डोर सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों में ही होती है। उसका हमें क्या करना है ये भी हम पर ही निर्भर करता है। हमारी सक्सेस पूरी हमारे ही हाथों में होती है। हमें कुछ आदतों को अपनाना पड़ता है और कुछ को छोड़ना पड़ता है। जीवन एक चुनौती है। इस चुनौती को सिर्फ आप अपनी सफलता से ही लड़ सकते हैं। अपलिफ्ट विजडम एक स्पिरिचुअल चैनल है जो आपके जीवन को अपलिफ्ट करेगा, आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।